हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वर्कशीट नंबर 2 जो कि क्लास 7th के स्टूडेंट्स के लिए है। और हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा बच्चों वो रहेगा सोशल साइंस। सोशल साइंस में हम ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे और ज्योग्राफी में बच्चों हमें लेसन दिया है एनवायरनमेंट, ठीक है। और एनवायरनमेंट में हमारी वर्कशीट का टॉपिक रहेगा लिथोस्फीयर, ठीक है बच्चों। और चलिए, आज की डेट है हमारी 18 सितंबर 2020। तो चलिए बच्चों, अपनी वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमें वर्कशीट में क्या दिया गया है। तो सबसे पहले बच्चों हमें दिया गया है, ये इमेज हमें दिखाई गई है। इसमें हमें 4 तरह के स्फीयर बताए गए हैं, ठीक है। हमारी जो अर्थ पे 4 तरह के स्फीयर पाए जाते हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है एटमॉस्फेयर, दूसरा है हाइड्रोस्फीयर, चौथा है तीसरा है लिथोस्फीयर और चौथा है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर होता है बच्चों ये तीनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर का कॉम्बिनेशन कहा जाता है बायोस्फीयर। तो हमें बच्चों अभी पूछा गया है लिथोस्फीयर के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो देखते हैं लिथोस्फीयर क्या है, स्टार्ट करते हैं। लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट। लिथोस्फीयर क्या है? स्थलमंडल क्या है? ये सॉलिड है, कठोर परपटी और कठोर परत है पृथ्वी की ऊपरी परत। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं वर्कशीट को। लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। कि भाई लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर को हम कहते हैं स्थलमंडल। तो पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, जिसको हम भूपरपट्टी भी कहते हैं, वो कठोर परत होती है, ठीक है। और उस कठोर परत को यहाँ पे स्थलमंडल कहा गया है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। और ये किससे बनी हुई है? चट्टानों से और खनिजों से बनी हुई है, ठीक। आगे क्या लिखा है? कवर्ड बाय द थिन लेयर ऑफ सॉइल। और ये पतली परत से कवर है। कौन सी परत? मिट्टी की परत से, ठीक है। पतली मिट्टी की परत से ये कवर रहता है क्या? ये रॉक और मिनरल्स, जिनको हम कहते हैं बच्चों लिथोस्फीयर। आगे देखते हैं क्या लिखा है। इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज एट्सेट्रा। और यहाँ पे अलग अलग तरह की आकृतियाँ दिखाई देती हैं, जैसे कि माउंटेन्स हो गया, प्लेट्यूज हो गया, प्लेन्स हो गया, वैलीज हो गया, और इस तरह की और भी आकृतियाँ हमें देखने को मिल जाती हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा है। लैंड फॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स। कि भाई जो लैंड फॉर्म्स है ये महाद्वीप में भी पाई जाती है, एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर्स। और ये समुद्र के सतह पर भी पाई जाती है, महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। आगे लिखा है बच्चों, लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्राजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन। तो बच्चों लिथोस्फीयर एक ऐसी जगह है जहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, जंगल हो गया, घास के मैदान हो गए चरने के लिए, भूमि हो गई कृषि करने के लिए, और मानव के लिए भी भूमि हमें किससे मिल जाती है? लिथोस्फीयर से मिल जाती है। आगे देखते हैं बच्चों क्या लिखा है। इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। और ये जो लिथोस्फीयर है, यहाँ से हमें मिनरल्स या खनिज भी प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम देखते हैं इस वर्कशीट के हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो क्या किस तरह के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा गया है। राइट अ नेम फॉर विच फॉर ई सेंटेंस बाई मेकिंग यूज़ ऑफ द जम्बल वर्ड्स। कि भाई यहाँ पे कुछ जम्बल वर्ड्स दिए गए हैं, इनका हमें यूज़ करके एक करेक्ट वर्ड बनाने हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे बनेंगे। तो सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ, अभी हमने देखा सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ, उसको हम क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं। तो यहाँ पे जम्बल वर्ड दिए हैं, इससे हमें एक अपना वर्ड बनाना है। देखते हैं किस तरह से बनेगा। लिथोस्फीयर बनाना है तो लिथोस्फीयर लिखेंगे LITHO, लिथो स्फीयर, तो S तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है,
देखते हैं बच्चों वर्कशीट में हमें किस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले हम पढ़ लेते हैं कि हमसे पूछा क्या गया है। राइट अ नेम फॉर ई सेंटेंस बाय मेकिंग यूज ऑफ जंबल वर्ड्स, कि भाई हमें एक नाम बनाना है जंबल वर्ड्स का यूज़ करने के बाद जो हमें सेंटेंस में दिए गए हैं। ठीक, देखते हैं सेंटेंस में पहला सेंटेंस हमें दिया है सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ। तो सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ को कहते हैं बच्चों लिथोस्फीयर। तो ये जो हमें दिए गए हैं जंबल वर्ड, इससे हमें एक वर्ड नेम बनाना है। देखते हैं किस तरह से बनेगा। लिथोस्फीयर बनाना है इसका, तो लिथोस्फीयर लिखेंगे LITHOSPHERE। तो ये बन गया बच्चों लिथोस्फीयर। तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है। द लार्ज लैंड मास ऑफ द अर्थ सरफेस, कि भाई ऐसा भूमि का भाग जो विशाल भाग कहलाता है उसको हम क्या कहते हैं, भूमि का भाग को उसको कहते हैं बच्चों कॉन्टिनेंट। तो हम देखते हैं कॉन्टिनेंट किस तरह से लिखेंगे। CONTINE कॉन्टिनेंट्स, NENTS कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका आंसर लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं बच्चों क्या क्वेश्चन पूछा गया है। द ह्यूज वाटर बॉडीज, कि भाई विशाल पानी के क्षेत्र को क्या कहते हैं, देखते हैं। उनको कहते हैं बच्चों ओशियंस। तो हम ओशियंस लिखेंगे इसका आंसर। तो इसका आंसर लिखेंगे OCEANS ओशियंस। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों क्या लिखा है। हाईएस्ट लैंडफॉर्म, कि भाई जो ऊंचाई वाली जो लैंडफॉर्म होती हैं, ऊंचाई वाली जो ज़मीन होती है उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं बच्चों माउंटेन्स। तो हम इसका आंसर किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे MOUNTAINS। तो ये माउंटेन्स हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, फिफ्थ क्वेश्चन है, देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है फ्लैट लैंड मास, जो प्लेन क्षेत्र होता है हमारे ज़मीन का उसको क्या कहते हैं, उसको हम प्लेन ही कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे प्लेन बनेगा इसका PLAIN, तो प्लेन हो गया। ठीक, सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। ए लार्ज हाई ऑफ फ्लैट लैंड, ठीक है, कि भाई जो ऐसा क्षेत्र जो ऊंचा भी है और फ्लैट भी है, ये ऊंचा भी है और ये फ्लैट भी है। ठीक, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे बच्चों प्लेट्यूज। तो हम इसको प्लेट्यूज कहते हैं। इसका बनेगा PLATEAUS, तो उसका बनेगा बच्चों प्लेट्यूज। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों क्या है। सेवंथ क्वेश्चन है बच्चों एरिया बिटवीन रेंज ऑफ हिल्स, कि भाई पहाड़ियों के बीच की जो रास्ता होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बच्चों क्या, वैलीज। ठीक, तो ये वैली हो गया। तो हम वैली लिखेंगे VALLEYS वैलीज। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। हमारी वर्कशीट आपको कैसी लगी, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।